हम हमारे अकाबिर के रूहानी औलाद है। हमारे अकाबिर ने कहा सियासत हमारी घर की लौंडी है। हुआ था ये कि हम लोगों ने छोड़ दिया था किसी पे। रोए जमीन पर एक तबका ऐसा है जिसको उलमा कहते हैं, अगर वो पत्थर पर हाथ रखे, पत्थर पे, और पत्थर को उस पत्थर पर अगर वो मेहनत करे तो उसको हीरा बना देता है। हमें मुस्लिम आमदार तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम आमदार बड्डे करने वाला न को, मुस्लिम आमदार सवारे उठाकर नौजवानों को नचाने वाला न को, मुस्लिम आमदार लोगों के जगह हड़पने वाला न को, मुस्लिम आमदार लोगों के नाहक जुल्म करने वाला न। मुस्लिम आमदार वैसा मुस्लिम आमदार आना चाहिए जिसके दिल में, दिमाग में खौफ खुदा हो। मैं हाफिज महबूब नदाफ, तंजीम हमदर्द इंसानियत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का सिटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज 3 जुलाई बरोज़ बुध सुबह ठीक 10 बजे से पोस्ट ऑफिस के सामने कुर्बान हुसैन नगर में PHI अर्थात तंजीम हमदर्द इंसानियत यूथ की जानिब से हिजामा कैंप रखा गया था, जिसके उद्घाटन में इस इलाके के स्थानीय नगर सेवक रियाज हुंडेकरी, हारिस भाई कुरैशी, इलियास शेख साहब और दीगर जिम्मेदार शरीक रहे और इलाके के लोगों ने बहुत मेहनत किया इसके प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। हिजामा कैंप और मेडिकल कैंप में होता ही है कि शुरुआत में थोड़ा पब्लिक कम होती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है, लोग इलाज करके हिजामा करके जाते हैं तो उनके जरिए दूसरे लोग आते हैं। तो हिजामा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, BP लेवल में आता है, शुगर लेवल में आता है, और साइंसदानों ने इस बात का रिसर्च और तहकीक की है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हिजामा है। तो उसी मकसद को लेकर, चूँकि सलम इलाका है, ताकि यहाँ के लोग बीमारी से महफूज रहें और सेहतमंद रहें, मजबूत रहें, इस उद्देश्य और मकसद को लेकर यहाँ हिजामा कैंप किया गया। आम तौर पर 1 कप 100 रुपये में रखा जाता है, तो हमने तंजीम की जानिब से 50% डिस्काउंट, यानी बजाय 100 रुपये के 50 रुपये में कप रखा और उसमें भी 1 कप तंजीम की जानिब से फ्री रखा। सर, कार्यक्रम को हटकर एक सवाल ऐसा है कि आपने लोकसभा में देखा होगा उलमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस को जिताने में मदद भी की। तो इस बार विधानसभा में क्या रोल रहेगा उलमा लोगों का? कुछ चूँकि प्रोग्राम तो एक सामाजिक है, आपका जो सवाल है कि लोकसभा में मुस्लिम समाज अर्थात उलमाए कराम ने बढ़ चढ़कर मेहनत की और जिताने में कोशिश की। पहली बात मैं जो जवाब दूंगा वो देखने वाले, सुनने वाले सियासत को बाजू रख के सुने। ये चूँकि हम लोग किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ समाज काम करते हैं और समाज काम में हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माशाल्लाह से मेहनत की। अभी मैंने प्रोग्राम में कहा, रोए ज़मीन पर एक तबका ऐसा है जिसको उलमा कहते हैं, अगर वो पत्थर पर हाथ रखे, पत्थर पे, और पत्थर को उस पत्थर पर अगर वो मेहनत करे तो उसको हीरा बना देता है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के जिताने की कोशिश। और एक बात क्लियर, किसी के जीतने, किसी के हारने से हमको कोई वो नहीं है। इस मुल्क में मुसलमान अपने बलबूते भी जीता है, मस्जिद, मदरसे, खानका है, अपने दीनी इस्तेमाल अपने खर्चे से चलाता है, हुकूमत से रुपया नहीं लेता। तो किसी का जीतना, किसी का हारना हमें उतना कोई महत्व नहीं रखता। हमने अपना हक अदा किया और हमें जो सही लगा हमने वो किया। रही विधानसभा की बात, सोचेंगे, मशवरा करेंगे, गौर करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन हक में बेहतर हो सकता है, कौन समाज के इतने अच्छा हो सकता है। अभी उस तरह का मशवरा नहीं हुआ। मशवरा होता है तो जिस तरह लोकसभा के इंतखाबात में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो और जिताने की सारी कोशिश की, विधानसभा में इस तरह कोई प्लानिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मशवरे चल रहे हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है। शहर मध्य में इस बार मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की मांगनी है मुस्लिम समाज की ओर से, क्या कहेंगे? शहर मध्य मुस्लिम मतदार संघ जो है, इसमें हिंदू समाज के भी लोग हैं, दूसरे समाज के भी लोग हैं, और मुस्लिम समाज एक बहुमत में है, यानी ज्यादा है, और इनके वोट वहाँ पे उस इलाके में ज्यादा है। तो शहर मध्य मुसलमानों का हक है, मिलना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में कहा, ये कोई सियासी बात नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक बात है, मेरे तजर्बे की बात है, मेरी टीम के तजर्बे की बात है। हमें मुस्लिम आमदार तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम आमदार बड्डे करने वाला न को, मुस्लिम आमदार सवारे उठाकर नौजवानों को नचाने वाला न को, मुस्लिम आमदार लोगों के जगह हड़पने वाला न को, मुस्लिम आमदार लोगों के
नाहक जुल्म करने वाला नहीं। मुस्लिम आमदार वैसा मुस्लिम आमदार आना चाहिए जिसके दिल में दिमाग में खौफ खुदा हो, अल्लाह का डर हो और कौम के लिए, समाज के लिए और उसके लिए कोशिश करता हो और मजबूत करने की कोशिश करता हो। देखा ये गया जब इलेक्शन आया उलमाए कराम के करीब हो रहे, आप आओ, आप साथ दो, कॉल लगाओ, थोड़ा मिलो, बैठक करो, आपकी दुआ से होता, आपकी सपोर्ट से होता। भाई जब हमको कोई मसले में पुलिस चौकियों में जाना हुआ, किसी मसले में इन लोगों को फोन लगाए, मैं मंत्रालय में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं यहाँ हुआ, ये क्या तमाशे। जब तुमको हमारी जरूरत है तो आप लोग आए, सपोर्ट लिए, सब करें। जब हमने किसी नेता को किसी मसले में जाति के तौर पर फोन नहीं लगाया, जब समाज पर जुल्म हुआ, समाज पर अत्याचार हुआ, हमारी ताकत कम पड़ी, उस वक्त हमने फोन लगाया तो कोई मुंबई में है, कोई मंत्रालय में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई कर्नाटक में है, कोई यूपी में है, कोई उत्तर प्रदेश में। ये क्या तमाशे। तो उससे मालूम हुआ। अच्छा ये भी देखा गया, हम उलमा ने जिस पार्टी की तायद की उन्होंने हमको उठाया, हिम्मत अफजाई की, दूसरे लोग पैसे खाया, फुला हुआ बेबुनियाद इल्जाम, झूठे इल्जाम डाले गए। यानी क्या मालूम हो रहा है इससे, हम जिसका सपोर्ट करें, हम तुम्हारा सपोर्ट करें तो अच्छे, सपोर्ट नहीं करे तो पैसे खाए। कौम के दलाल, इनको क्या समझता, इन्हों को सियासत से ताल्लुक रखना, इनका काम खाली मस्जिद मदरसे। तो ये सोच बदलिए। मैंने शुरू में कहा रोए जमीन पर उलमाए कराम का वो तबका है, अगर इसने ठान लिया कि इसके जरिए समाज में इनकलाब लाना है तो पत्थर पर भी अगर मेहनत करेगा तो उसको हीरा बनाएगा। जिसकी कदर कीमत कोई नहीं होगी उस पर मेहनत करेगा तो उसकी हजारों लाखों करोड़ों गुना कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम सोचेंगे, गौर करेंगे, फिक्र करेंगे कौन समाज के हित में ज्यादा है, कौन समाज को मजबूत कर सकता है। हम मुकम्मल तौर पर, देखो बदनाम तो हो गए, मुकम्मल तौर पर हम पूरे मुकम्मल ताकत के साथ उसके साथ खड़े रहे। हमने ऐसे भी सुना है विधानसभा हो या आने वाली महापालिका इलेक्शन हो, इसमें उलमा लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, ऐसा सुना है हमने। सही है। क्लियर बात यह है कि हम लोग विधानसभा में ऐसा कोई, क्योंकि मैंने कहा ना, उम्मत में, मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने वाला कोई तबका है तो उलमाए कराम क्या है। दूसरे लोग भी काम करें उसका इनकार नहीं है, लेकिन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो पूरे लोग ये कहेंगे कि यकीनन उलमाए कराम उम्मत के हित में हर वक्त है, सुबह इनकी उम्मत के फायदे में है, शाम इनकी उम्मत के फायदे में है। चूंकि जैसा कि हमको तजुर्बे हुए, किसी मसले में जब हमारी ताकत कम पड़े हमने कॉल किया तो इन्होंने इग्नोर किया, फोन नहीं उठाए, वक्त देकर हमको आए नहीं जगह पे। तो हमें ये महसूस हुआ कि जब तक हम लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते तो वो फायदा हम लोग समाज को नहीं पहुंचा सकेंगे जो फायदा सिस्टम के बाहर है। तो विधानसभा में चूंकि वोट बटने का हम पे इल्जाम लगेगा, फुला होगा, इसलिए तो हमने रोका है फिलहाल। वरना 4-5 चेहरे ऐसे थे, 4-5 नाम ऐसे थे, बल्कि पब्लिक की मांग थी, समाज की मांग थी कि आप मेहनत करके किसी को जिता सकते तो आप क्यों जीत सकते। तो ऐसे चेहरे थे, लेकिन फिर भी हमने उसको रोका। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूरे शोलापुर वालों को खुशखबरी दूंगा, शोलापुर वालों की मांग को उलमा ने कबूल किया, जरूर कहूंगा। इस आने वाले महापालिका इलेक्शन में 11 से 12 शोलापुर में जगह ऐसी है जहाँ पे खुद उलमाए कराम कैंडिडेट रहेंगे और लड़ेंगे, जीत कर उन 11-12 प्रभाग को ऐसा मिसाली बनाएंगे कि वो 11-12 प्रभाग सिर्फ सोलापुर नहीं, रियासत महाराष्ट्र में बड़े पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगी और ये तय है इंशाल्लाह। उलमा लोगों को ये भी बात है, अगर इलाके के लोगों ने हमें ये कहा कि आप यहाँ पे मत उतरो, उस इलाके में कैंडिडेट अच्छा है, मजबूत है, आप उसको सपोर्ट दो, तो हम उस तरह भी कोशिश करेंगे, उस इलाके में उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। उलमा लोग राजकारण में आना चाहिए क्या? जरूर आना चाहिए। क्यों बोले तो सियासत की सही पहचान, सियासत का सही माना, सियासत का सही तरीका इनसे बेहतर कौन बता सकता है, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। हम हमारे अकाबिर के रूहानी औलाद है। हमारे अकाबिर ने कहा सियासत हमारी घर की लौंडी है। हुआ था ये कि हम लोगों ने छोड़ दिया था किसी पे, ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये एकदम हमको इग्नोर किया जा रहा, इसको इस्लाम का हिस्सा नहीं समझा जा रहा। हम शुरू से एक बातचीत कर रहे, हम हमारे तमाम कामों का मरकज मस्जिद को बनाया जाए, मस्जिद को बेस बनाकर काम हो, मस्जिद को बेस बनाकर काम होगा तो क्या नतीजे निकलेंगे लोकसभा में हम लोगों ने देख लिया। तो सियासत में नहीं आना। और एक जुमले पर मैं समाज को ये मैसेज दूं, आपने उलमाए कराम को अपनी नमाजों का इमाम बनाया है,
खुदारा एक मौका दे, आप अपनी जिंदगी का और अपने तमाम चीज़ों का इमाम उलमा को बनाए, फिर देखिए क्या इंकलाब आता है। बाकी बातें सब बोलने की नहीं है, राज बातें मतलब उसको जाहिर करना नहीं है। वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो इंशाल्लाह बस। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।